ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोधहा। हे राजा परीक्षित, तुमने मेरे पिताजी, मेरे माताजी, का घनघोर अपमान किया है, और माता पिताजी के अपमान करने के बाद मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को श्राप लगा, आज से 7वें दिन आपकी तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तो राजा परीक्षित ने तत्काल स्थिति परिस्थिति में आकर के घर का त्याग कर दिया। ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार तो मुक्त कंठोर रोदा। राजा परीक्षित को पता चल गया आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से मेरी मृत्यु है जाएगी। राजा परीक्षित ने तो मानो भैया 1 मिनट में ग्रह कार्य जनाना जंजाला, घर परिवार को नाना जंजाल समझते हुए त्याग दिया। और जैसे घर परिवार को त्यागा तो त्यागने के बाद राजा परीक्षित सीधे सुखदेव बाबा की शरण में पहुंच गए। और पहुंचते ही साथ राजा परीक्षित ने महाराज वहीं पर बैठ करके विराजमान हो करके सुखदेव बाबा से प्रश्न कर लिया। बरियाने शते प्रश्नः कृतो लोक हितो निपः आत्मवे सम्मितः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। बरियाने स्ते प्रश्न कह दिया म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब आप लोग बताइए, अगर आपको पता चल जाए कि आज से 7वें दिन हमारी तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत्यु है, तो बताओ आप लोग क्या करोगे। बताइए क्या करोगे आप लोग। मान लो अगर आपको पता चल गया कि आज से 7वें दिन हमें मरना है, बताओ क्या करोगे। और मरना सबको 7 ही दिन में। 1 हफ्ता में कितने दिन होते भैया। तो आया ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम म्रियमाणम किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। अच्छा, इस संसार में किसी भी व्यक्ति विशेष को अमर नहीं रहना है, मरना सबको है भैया। अच्छा बताओ, कोई अमर रह सकता है इस कलकाल में है। बताओ कोई रह सकता। कितनों खिजाब कर लो, कितनों काले कलर के आप खिजाब कर करके रख लो, लेकिन अंतिम समय में जब आपके प्राण जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कब चले गए। और सुनो भैया, जब मरोगे तब भगवान एक एक चीज का हिसाब लेंगे। पृथ्वी लोक पे गए थे, क्या किया, इसीलिए तो हम कहते हैं कुछ कर्म कर लो। अगर मरोगे, मान लो अगर गंगा जल ही तुम्हारे मुंह में चला गया, तुलसी पत्र ही तुम्हारे मुंह में चला गया, वैसे तो तुलसी का पत्र प्रतिदिन पाना चाहिए, मोक्ष की अवस्था बनती। दूसरी बात, अगर नहीं पाते हो तो भगवान का इतना भजन करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो कि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े। भक्त बड़ा सुंदर भाव गा रहा है। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना। भक्त कह रहा है राधा को संग में लाना। किसको साथ में लाना। राधा को संग में लाना। जब प्राण तन से निकले इतना
स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, फिर प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके। भक्त भाव दे रहा है, भगवान जब मेरे प्राण तन से निकले उस वक्त कोई मिल पाए ना मिल पाए, मुझे अपने घर की परवाह नहीं, परिवार की परवाह नहीं, द्वार की परवाह नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे तो मात्र 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 आपकी परवाह है। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। राधा को संग मिलाना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वाम। मरना साहब सबको है, एक दिन इस पवित्रतम शरीर को, निश्वर शरीर को छोड़ करके सबको जाना है। यहां कोई अमन नहीं है, सबको जाना। और ओनली 7 दिनों में जाना है। हफ्ता में कितने दिन है? 7 दिन है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। मात्र इन 7 दिनों में हमें अपने प्राणों की आहुति देनी है। 7 दिन में जाना है। किसी के ऊपर रविवार का ठप्पा लग जाएगा, किसी के ऊपर शनिवार का लग जाएगा, कोई मंगलवार को जाएगा, लेकिन जाना तो 7 ही दिन में है ना। ऐसा तो नहीं साहब एक आध दिन तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा भगवान बना करके रख दे वे। किसी के लिए भगवान अलग से तो दिन लगते नहीं है, किसी के लिए भगवान अलग से समय तो चुनते नहीं है। एक ही समय में हम सबको जाना, अपने प्राणों का त्याग करना है। और जाएंगे हम, लेकिन जाने से पहले हमें पता है कि हमें जाना है, हमारी तैयारी है। आज नहीं तो कल हमें अपने इस नश्वर शरीर को छोड़ना है। लेकिन जाने से पहले हम इस अपने पवित्रतम 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 शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। शरीर को छोड़ पाए या ना छोड़ पाए, हम इस माया को नहीं छोड़ पाते। पोता पोती में अपने दिमाग को लगाए, घर में अपने दिमाग को लगाए, बीवी में अपने दिमाग को लगाए, बच्चों में अपने दिमाग को लगाए, प्लाटिंग में अपने दिमाग को लगाए। और सुबह से शाम तक जब तक उठेंगे, जब तक आंखें खोले रहेंगे, बस एक ही चीज पे दिमाग लगाएंगे, कहां से पैसा मिलेगा। पैसा कमाना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। लेकिन ध्यान रखना मेरी एक बात को, दवा के साथ दुआ की भी जरूरत संसार में पड़ती है प्यारे। पड़ती कि नहीं पड़ती? अब तुम अस्पताल में जाते हो, डॉक्टर को दिखवाते हो, लाखों रुपए फूकते हो, डॉक्टर फिर भी फार्म पर दस्तखत करवा लेता है। मर जाएगा तो तुम्हारा, बच जाएगा तो तुम्हारा भाग। और पंडित जी के पास जाते हो तो पूरा क्लियर कर लेते कि अगर ये काम नहीं हुआ तो तुम्हारी घुटकी में झक देवी। भगवान के पास जाओगे, 10 रुपया का प्रसाद चढ़ाओगे, काम नहीं होगा, दूसरे दिन उसको खूब सुनाओगे, अरे मेरा ये काम नहीं किया, मर गए, तुम्हारे दरवाजे नारियल फोड़ फोड़ के कभी नहीं आएंगे।